ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 28 जून 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। तो अपनी उन्नति देखिए, अपना स्वार्थ तो सबके पास होता है, तो कम से कम अपनी उन्नति का तो ख्याल कीजिए। हाँ, क्योंकि हमारी चढ़ती कला से ही सबका भला होगा। हाँ, एक प्रार्थना की बात बताती है। एक व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे शक्ति दे दो। पता है भगवान ने क्या दिया? भगवान ने उसको बहुत कठिन परिस्थितियां भेज दी क्योंकि उस कठिन परिस्थिति से मतलब उसको समाप्त करने के लिए, उससे निपटने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। तो हमारे अंदर ही वो शक्ति होती है, तो शक्ति का आह्वान होता है। सुना, ऐसे देते हैं भगवान। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने से पहले अपना पोता मेल देखो कि सारे दिन में हमने कैसे कैसे काम किए, मन को ज़्यादा थकाया तो नहीं, उलझाया तो नहीं कहीं व्यर्थ बातों में, हाँ, जिसका कि कोई हसरोकार ही नहीं है, दरकार ही नहीं है। चेक करो हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। किसी को, मैं फिर वही बात कहती हूँ, खुद को दुख नहीं दो, अर्थात किसी की बात पकड़ के बैठो। किसी को इतना वैल्यू मत दो, ठीक है? खुद को दोगे ना तो सबकी वैल्यू अपने आप हो जाएगी। प्रश्न है, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? देखिए, सौभाग्यशाली तो सभी बनना चाहते हैं और बहादुर भी बनना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं कायर बनूं और दुर्भाग्यशाली हूँ। इसलिए भगवान क्या हमसे बताते हैं? भगवान कहते हैं जो महान सौभाग्यशाली हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते किस भान में रहेंगे? हाँ, आत्मिक भान में रहेंगे। ठीक है, स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाएंगे कि हम भी स्टूडेंट हैं, यह भी स्टूडेंट है, हम सब आपस में क्या हो गए, एक पिता के बच्चे, भाई बहन हो गए ना। लेकिन यह बहादुरी तब चल सकती है जब अपने को आत्मा समझे। हाँ, किसी रास्ते चलते किसी लड़की को बहन समझ लेना कितनी बड़ी बहादुरी है। है ना? तो यही चीज भगवान हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि हम सभी तो आरती में यही गाते हैं, तुम ही हो माता पिता बंधु सखा, एक भगवान के लिए तो गाए हैं। तो आपस में हमारा रिश्ता क्या हो गया? आत्मा रूप में भाई भाई हैं, हम लोग भाई बहन हैं। यह बात समझाने के लिए भगवान है। हाँ, तो बहादुरी है ना, क्योंकि दुनिया तो इस बात को नहीं मानेगी कि हम सब आपस में भाई बहन हैं, मिलकर रहे। हाँ, वननेस की भावना। देखिए, हम लोग वसुदैव कुटुंबकम तो गाते रहते हैं, बड़े बड़े नेता लोग, धर्म के नेता, धर्म सत्ता, राज सत्ता, सभी बोलते हैं वसुदैव कुटुंबकम, लेकिन पूरी वसुधा धरती ही हमारा कुटुंब बन जाए, परिवार बन जाए, ये कौन सोचता है? बोलने में क्या जाता है? हाँ, लेकिन भगवान जो चीज थ्योरी सब बोले हैं ना, हम लोग इतना सुने हैं ना, उसको प्रैक्टिकल में भगवान यूज करने आए हैं। क्योंकि एक भावना होगी तभी तो सत्युग स्वर्ग में पहुंचेंगे। सबके लिए संभावना, शुभ भावना और शुभ चिंतक बनना है। लेकिन आज का शुभ चिंतक कैसा होता है पता है? बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आपका कोई शुभ देखता है ना तो वो चिंता करने लगता है। तो आजकल के शुभ चिंतक ऐसे ही होते हैं, शुभ देखकर चिंता करना लेकिन वैसा शुभ चिंतक नहीं, किसी के लिए अच्छा सोचना, उसके अच्छे के लिए चिंता करना, यह है शुभ चिंतक बनना। तो बनना है ना सभी को। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में। तो अपने अपना मुखड़ा खुद अपने अंदर देखें कि कहाँ तक हम पहुंचे हैं। हाँ, कहते हैं ना, चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती। चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान ही मंदिर कहलाती। तो सोच ब्रांडेड होनी चाहिए, कपड़े नहीं। ओम शांति। यह बात रोज रोज भगवान हमको समझाते हैं कि सोने के समय अपना रजिस्टर देखो कि किसी को दुख तो नहीं दिया, कितना समय बाबा को याद किया, समय बर्बाद तो नहीं किया। मूल बात ही यह है, गीत में भी है ना, अपने भीतर झांको। हाँ, हम बाहर तो इन चमड़े की आंखों से बाहर की हर चीजें देखते हैं, लेकिन मन की आंखों से क्या अपने भीतर अपनी अंतरात्मा को टटोलते हैं कि हमारे अंदर कौन सी अच्छी चीज है, कौन सी बुरी चीज ने आज उस पर धावा बोला है, उसको झट से हटा दे। हाँ, तो अपने आप को देखना है, सारे समय में कितना समय भगवान को याद किया। सभी आत्मा कहा जाता है अपने पिता को याद करो, वापस घर जाना है। तो कहाँ जाना है? हमारा घर कहाँ है?
शांति धाम, नई दुनिया में फिर आना है वहां से। ये तो पुरानी दुनिया है ना, जब बाबा आए तब तो स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो संगम युग पर बैठे हैं, ये भी वंडर है ना, जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठ कर फिर उतर जाते हैं। भगवान स्टीमर लेकर आए हैं, हाँ, श्रीमत की स्टीमर, उस पर बैठ जाओ और फिर भगवान हमें पार ले जाते हैं, परम धाम ले जाते हैं। महाकाल आ गए ना। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए। परवाह थी ना, पार ब्रह्म परमेश्वर सबके क्या है, पाप हरो, है ना, जय जगदीश हरे, ऐसे करके गीत गाया ना आरती हम लोग। तो वो पार ब्रह्म परमेश्वर आ चुके हैं पार लगाने के लिए। तो श्रीमत की नाव पर बैठो, फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से पार हो जाएंगे, लंगर ही उठ जाएगा। इस शरीर द्वारा से पाठ बजाना होता है, अभी हमको वापस जाना है, बड़ी खुशी से जाना है। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ ही नहीं समझते। देखिए, आज अगर मुक्ति मोक्ष कोई पाना चाहता है तो दुख से पाना चाहता है, सुख में कोई नहीं जाना चाहता। यदि आपके घर कोई फंक्शन हो, कोई शादी ब्याह, कोई बर्थडे, कुछ सेरेमनी मना रहे हो, कोई अवार्ड मिल रहा है हमको, उस वक्त किसी को उसको कोई पूछा जाए कि क्या आप मोक्ष पाएंगे, मुक्ति के लिए जाना चाहेंगे, वो यार अरे भागो, क्योंकि वो बड़ी खुशी में है, वो तो आनंद में जीवन को एकदम जीना चाहता है, दुनिया में रहना चाहता है, वो कभी नहीं बोलेगा। लेकिन हाँ, बीमारी आ गई, कोई नहीं पूछ रहा है, कमी गरीबी आ गई, तो कहेंगे हे भगवान उठा लो, यही होता है। हाँ, तो वही है, मुक्ति में जाना चाहते हैं, लेकिन तब जाना चाहिए जब उनको कोई सहारा नहीं, कोई पूछने वाला नहीं हो। सही सही रहते हुए मुक्ति धाम के लिए सोचे तब तो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम अभी जीवन में, जीवन रहते मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे उन बातों से जो बातें तुम्हारा पीछा करती थी, जो तुम्हें टेंशन देती थी, जो तुम्हें गिराती थी। अरे ये मुरली तो सबका जवाब है। बाबा हमें, हमारे हाथों में, हम सब के हाथ में ये कान्हा जी की मुरली है, जिसे हम जब बजाएंगे, मतलब जब पढ़ेंगे, जब सुनेंगे, जब मंथन करेंगे, हमारा मन एकदम खुशहाल हो जाएगा। फिर भी हम इसको न लें तो बाबा क्या करेंगे बोलिए। शास्त्रों के अक्षर से सुने हुए हैं, परंतु उनसे क्या मिलता है, कब मिलता है, भगवान कब आके हमें, हम इसका अर्थ बताते हैं, यह तो किसी को पता नहीं है। तुम बच्चों को पता है, तुम ब्राह्मणों को पता है। तो यहाँ ब्राह्मण का अर्थ सच्चा ब्राह्मण, अर्थात बाबा का बच्चा, बच्चा है ना, क्योंकि धर्म कर्म के काम ब्राह्मण से कराया जाता है, यज्ञ हवन का अनुष्ठान की देखभाल ब्राह्मण करते हैं। तो परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि पर राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान यज्ञ रचे हैं। तो उस यज्ञ की संभाल के लिए ब्राह्मण तो होने चाहिए। हाँ, तो सच्चा सच्चा वैष्णव जो शरीर को तो सात्विक भोजन दे ही, मन को भी शुद्ध संकल्पों का भोजन दे, बाकी दुनिया वाले ब्राह्मण करने। आइए समझते हैं बात को। जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं धंधा है, उसी तरह से पूजा पाठ करना, कथा वाचना ब्राह्मण का धर्म है, धंधा नहीं। सुना? लेकिन आज उन ब्राह्मणों ने इसको धंधा बना दिया, मांगनी करते हैं, जहाँ पैसे की चाहना होगी ना वो एक धंधा हो गया। सुना? इच्छा मत रखिए, कहते ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी, आया? तो वो बनिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण, भगवान को ऐसे बच्चे की दरकार है, धंधे वाला है। हाँ, श्री बाबा कहते हैं अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तक कितने विकर्म किए हो, इसका तो अपने पोता मेल से ही तो पता पड़ेगा ना। तो आपस में मिलकर राय करो सर्विस पर, मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाने में क्या क्या युक्तियां लगाइए, बातें करो। ये कितना पुण्य का काम है ना, इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, इसे हीरे जैसा बनने के लिए बाबा को याद करना है। पुखराज परी, सब्ज परी, नीलम परी, जो तुमने नाम सुने हैं ना, वो तुम्हारा ही नाम है। तुम जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा चमचम करेंगे। कोई माणिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। 9 रत्न होते हैं ना, कोई ग्रहचारी होती है, किसी को ग्रह चढ़ता है तो उसको रत्नों की अंगूठी पहनाते हैं ना, ये रत्न पहनो तो ठीक हो जाएगा। हाँ, तो ये मुरली वही है, अष्ट रत्न। जो जो बीमारी है उसमें सबका रतन यहाँ पे छिपा हुआ है, हर मर्ज का इलाज है यहाँ पे। कोई मार्ग में तो वो टोटका होते हैं, टोटका भी लोग कराते हैं। किसी को बीमारी हो तो नमक हाथे मुट्ठी ले लो, उसको एंटी क्लॉक घुमाओ,
उसमें शुभावना डाल करके सारा मतलब बाहर की सड़क के बाहर का नाली में जाकर गिरा दो ताकि वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करे। मतलब इस तरह का बहुत सारे, वो मिर्ची डालते हैं, नींबू मिर्ची क्या क्या लगाते हैं, टोटका जो करते हैं ना, ताकि नज़र गुजर हट जाए। लेकिन यहाँ पे जो नज़र लगा है ना, वो हमारे अपने ही विचार, अपनी सोच पर नज़र लग गया। तो अपनी सोच तो हमारी चीज़ है ना, हम तो उसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, दूसरे की सोच को हम नहीं ठीक कर सकते, उसका जैसा संस्कार है वो रहेगा, लेकिन हम खुद को तो अबाउट टर्न कर सकते हैं ना, अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं ना। तो उसके लिए चार्ट रखिए, चार्ट रखिएगा तो अपने ऊपर चेकिंग रहेगी। जैसे महावत के ऊपर, हाथी के ऊपर महावत बैठता है ना, लोहे का क्या कील लेकर के, वो नहीं ठोकेगा ना तो हाथी तो मस्त चाल से महावत को ही गिरा देगा। जो उसका रक्षक है उसी को वो भक्षक बन जाएगा। इसीलिए वो रखता है अंकुश, अंकुश डाल करके उसको संभाले रहता है ताकि वो सही दिशा में। इसी तरह घोड़े पर भी चाबुक होती है। चाबुक अगर घुड़सवार लेकर नहीं बैठे तो घोड़ा तो अपनी मस्ती से भागेगा। ठीक है, आप उसकी रचना हो तो उस पर कमांड करने के लिए कुछ होना चाहिए। इस तरह से आपके अंदर वो शक्ति हो, लेकिन वो शक्ति बैलेंस में होनी चाहिए। हाँ, बैलेंस में, ताकि घोड़ा भी अपना काम करे और इसका दोनों का काम हो जाए। कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं है कि ये वही निराकार है भगवान जो ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ा रहे हैं। अरे ब्राह्मण है ना, तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं। उसका अर्थ ही कहाँ है, वर्षा कहाँ से मिलेगा? एडॉप्शन तब होती है जब वे आते हैं, शिव भगवान आते हैं तभी तो अडॉप्ट करते हैं ना। लेकिन महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं कि भगवान आ गए हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हाँ, यह बहादुरी चल तब सकती जब अपने को आत्मा समझना ही तो सबसे बड़ी बहादुरी है। समझेंगे ना, जो जो अपने आप को आत्मा समझना शुरू करेंगे अभी से भी, तो कमेंट में जरूर से शेयर करेंगे। ठीक है। हाँ, कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था अर्थात बातें आ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, कितने तरह की बातें हलचल आ रही है, लेकिन उसमें आप अचल रहो, अडोल रहो। बातें आई, कपड़ा भींगा लेकिन तुरंत वस्त्र बदल लिए, एकदम नए बन गए, ऐसा बिहेव करें जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यह है सच्ची बात। और कभी भी बेवजह किसी से बहस नहीं कीजिए, और अपने कम उम्र वाले से तो बिल्कुल ही नहीं। कहते हैं ना, जब 65 साल की समझदार औरत, मतलब मेच्योर औरत, एक 25-30 साल की एक नई जिंदगी से मुकाबला करने लगे, बहस करने लगे, तो समझो बात रिश्ते की नहीं, अहंकार की है। परिवार में अगर इस तरह से जो बुजुर्ग है वो जो छोटों को अपने लेके चले, संभाल के चले, तो उस घर में कभी कलह कलेश नहीं होगा। लेकिन बात से ही तो लोग का होने लगता है, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं आगे, मैं आगे। ठीक है, वहीं पर तो मैंपन आया, बस घर टूटा। तो बस चेक करते रहना है। हाँ, जितना बातें करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करें, सर्विस की बातें करें, उतना हर्षित रहेंगे। और अपनी चैनल को भी देखते रहेंगे कि हम कहाँ तक लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं। बुद्धि से समझा जाता है, अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना है, क्योंकि हम एक्टर्स हैं ना। अपने को एक्टर समझो, एक्टर समझोगे तो फिर हर एक चीज़ से तुम उपराम रहोगे। उस रोल में तुम मतलब उसका चोला नहीं पहन लोगे, उस रोल का, कि हम राजा हैं, हम भिखारी हैं, हाँ, हम सेठ हैं, हम क्या है, सिपाही है। वो सब कॉस्ट्यूम है, हम नहीं है। हम तो सिर्फ आत्मा है। ये शरीर तो बस रोल के लिए मिला है। हाँ, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हर एक का ख्याल रखना पड़ता है कि हम बाबा से पूरा राजभाग लेकर ही छोड़ेंगे। हर एक को यह ख्याल रखना पड़ता है। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है ना, बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसको तो कह देते हैं तुम्हारे में वह दिखाई नहीं पड़ता, लक्षण नहीं दिखाई पड़ते, लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती, चलन देखो, खान पान आदि तो देखो, सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनेंगे? बाबा ऐसे ऐसे बातें करते हैं, फिर दिल से समझते हैं कि हम कुछ करके दिखाएं। जब बाबा ऐसे बोलते हैं तो उनको लगता है कि हम करके, बाबा कब कैसे बोलते हैं, मुरली में बोलते हैं। और जो सगे बच्चे होंगे बाबा के ना, मातेले बच्चे, उनको झट टच होगा कि अरे बाबा तो हमको बोल रहे हैं। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर उतना ऊंच पर पा नहीं सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल कल पांतर नहीं होंगे। अभी ही तो माया आई है पेपर लेने के लिए, उसी में तो पास होना है। अभी पुरुषार्थ करने की बहुत मार्जिन है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, मुख नीचे हो जाएगा। जब लास्ट में जो साक्षात्कार होगा कम पद, अरे
हमसे जो नीचे थे, हमसे ऊंचा पद पा रहे हैं, अरे देखो ना कितना आगे जा रहे हो, उस वक्त कुछ नहीं कर सकोगे, तो मुख नीचा हो जाएगा, तो फिर क्या कर सकते हो, जो मिलेगा वही लेना ही होगा। कितनों को देखो माया खींच कर ले गई, एकदम खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती, पता है माया क्यों खींचती? जब हम एक बार की गलती बार बार करते हैं तब माया खींचती। माया समझता नहीं तो थेथर हो गया, ये तो ये काम करेगा ही करेगा। आइए एक प्रसंग से समझते हैं। एक बार दो भूगर्भ शास्त्री थे, अर्थात वो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग वाले, जो खुदाई करके पता करते हैं इस पत्थर का कितनी आयु है, ये कब का, इसका कैसे कैसे क्या मतलब हिस्ट्री जो लोग बताते हैं। तो वो लोग ना कहीं दूर किसी पहाड़ी इलाके में गए हुए थे, वहाँ गड्ढा करके उन लोगों ने बहुत सारा बड़े बड़े पत्थर चट्टान निकाले, और उन लोग हेलीकॉप्टर से आए थे, ठीक है। तो जब चलने का हुआ तो ये लोग बड़े बड़े 5 6 7 पत्थर रखने लगे, तो हेलीकॉप्टर वाला पायलट बोला कि नहीं नहीं इतने ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। तो बोला कि नहीं हम पिछली बार भी लेके गए थे, तो पिछली बार ले गए थे, तो उसको लगा होगा शायद इस बार भी चला जाएगा। हेलीकॉप्टर पायलट रख लिया बड़ा बड़ा 6 पत्थर, और जब उड़ने लगा हेलीकॉप्टर, थोड़ी दूर चलने के बाद वो डगमग डगमग करने लग गया, भार नहीं उठा पा रहा था, और उसके बाद क्रैश हो गया, गिर गया नीचे। और ये लोग जा करके एक पेड़ पर लटक गए, दो दोस्त और वो पायलट। तो वो जो दूसरा दोस्त था ना, जूनियर था उसका, वो बोलता है अपने दोस्त से कि अरे यार ये जगह को जानी पहचानी लग रही है। तो वो मुस्कुराता है, बोलता है पहचानी क्यों नहीं होगी, पिछले बार भी जब हम लोग ऐसे 6 7 पत्थर लेकर जा रहे थे तो ऐसे ही तो लटके थे खाई में। वो पायलट सुना तो वो माथा पटक लिया कि हे भगवान, पिछली बार की गलती से भी इन लोगों को सबक नहीं मिला। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, पता है कि अब खाई में गिरेंगे लेकिन फिर वही काम करते हैं, तो फिर जाओ हंसो गिरो फटको, तो फिर बाबा भी कुछ नहीं कर, कह देंगे तकदीर। तो स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है? जब एक बार की गई गलती को दोबारा नहीं करो, और खुद भी सीखो और औरों को भी सिखाओ। कितना क्लियर है ना? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। अच्छा, मैं आत्मा मंथन कर रही हूँ, सेंटर दीदियाँ पढ़ती होंगी, तो कितनी बार मुख से बाबा बाबा निकलता है ना, बाबा ने कहा, बाबा ने किया, बाबा ने बताया, है ना। दूसरी पर, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक पिता की याद में रहो, आपस में बातें करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा एक दो को आत्मा समझ देखने का अभ्यास करो। बताया है हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। हर सेकंड और संकल्प को अमूल रीति से अर्थात अनमोल रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन बनते हैं। कैसे बनेंगे? तो संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे एक का लाख गुना बनता है, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ चला जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेला पर समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला है नहीं, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू, अभी हिसाब कोई नहीं ले रहा है, कोई नहीं आपके सामने अभी आएगा। आप जो कर रहे हो अपनी मस्ती से कर रहे हो, अपनी समझ से कर रहे हो, लेकिन बाद में पश्चाताप होगा। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अनमोल रीति से व्यतीत करते हैं वही अमूल्य रतन बनते हैं। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। अव्यक्त इशारे, आत्मा सब स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ साथ स्वभावना भी आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन यह याद रहे कि यह आत्मा तमोगुनी पाठ बजा रही है, तो उसे नफरत नहीं करना, उसके प्रति शुभ भावना बनी रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।